मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। दोस्तों सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 61, 62 एवं 63 श्लोक को देखिए। नक्षत्र प्रकरण के 61, 62 एवं 63वां श्लोक देखें। देखिए मुहूर्त चिंतामणि जी क्या लिखते हैं। दोस्तों ये क्या कह रहे हैं। जलाशयाराम सुर प्रतिष्ठा सौम्यायने विशशांक शुक्रे दृश्ये मृदु क्षिप्र चरध्रुवे स्यात् पक्षे सतेश्वर तिथि क्षणे वा रिक्तावाद वर्ज्ये दिवसैति सस्ता शशांक पापैस्ति भवांग संस्थैः व्यन्त्यागष्टगैः शतखचरैर्मृगन्धि शिवजुघटिको युमतौ च विष्णोः शिवो नृयुग्मे द्वितनौ च दिव्या क्षुद्राश्चर्ये सर्व इमे स्थिरक्षे पुष्ये ग्रहा विघ्न पयक्ष सर्वभूता दयोन्ये श्रवणे जिनश्च। देखें इनका अन्वय देखिए। ये क्या कहते हैं। सौम्या यने जीव शशांक शुक्रे दृश्ये मृदु क्षिप्र चर ध्रुवे नक्षत्रे शीते पक्षे वा सुरक्ष तिथि क्षणे रिक्तावाद वर्ज्ये दिवसे शशांक पापैः तैः सत्खचरैः यन्त्या प्रतिष्ठा अति सस्ता स्यात् मृगेन्द्रे सूर्य घटिकः ब्रह्मा युवतो विष्णुः नृयुग्मे शिवः च पुनः द्वितनो देव्यः क्षुद्राः इमे सर्वे स्त्रक्षे स्थापयाः पुष्ये ग्रहाः अन्त्ये विघ्न पयक्ष सर्प भूतादय स्थापयाः सबले जिनः स्थापयः। दोस्त सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। इनका कहना क्या है। इनका कहना ये है कि देवताओं की प्रतिष्ठा कब होनी चाहिए। देवताओं की प्रतिष्ठा कब होनी चाहिए और किस लग्न में, किस लग्न में किस देवता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
दोस्तों, किस नक्षत्र में, किस लग्न में कौन सी देवता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए? आए सभी लोग बोर्ड की ओर देखिए। दोस्तों, प्रतिष्ठा कब होनी चाहिए? मकान कब बनना चाहिए? तालाब कब खोदना चाहिए? वास्तु पूजन वगैरह कब होना चाहिए? इसे ये बता रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण में हो, सूर्य उत्तरायण में हो, और कब गुरु शुक्र उदय हो, गुरु शुक्र उदय हो तब प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और कब मृदो नक्षत्र में, ध्रुव नक्षत्र में, चर नक्षत्र में और छिप नक्षत्रों में, इन नक्षत्रों में देवताओं की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देखें दोस्तों, हम तो आपको पहले भी बता चुके हैं। मृदु नक्षत्र, दोस्तों मृदु नक्षत्र में कौन कौन सा नक्षत्र है? मृदु संज्ञक नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र हैं? कहते मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा। ये आपके मृदु नक्षत्र हैं। आइए, ध्रुव नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में कितने नक्षत्र हैं? तो ध्रुव संज्ञक में रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एवं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को ध्रुव संज्ञक कहते हैं। अब आइए, चर संज्ञक नक्षत्र में कौन कौन से हैं? चर संज्ञक नक्षत्र में कौन सा नक्षत्र है? तो इसमें स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा एवं शतभिषा। अब आइए, शुक्ल संज्ञक में कौन से नक्षत्र है? इसमें हस्ता, अनुराधा, मुख्य और अभिजित। तो कहते हैं इन नक्षत्रों में, और कब? शुक्ल पक्ष में देवताओं की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वास्तु की पूजा होनी चाहिए। शिवाय शुभ काम उत्तरायण में ही करना चाहिए। शुक्र ऐसे योग में ही प्रतिष्ठा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा में, विवाह में या फिर वास्तु में जितने भी शुभ काम में है, शुक्र बल और इसलिए जब तभी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जिन देवता की प्रतिष्ठा हो उनके नक्षत्र
जिन देवताओं की प्रतिष्ठा होनी है, प्रतिष्ठा होनी है, उस देवता के नक्षत्र में और मुहूर्त में प्रतिष्ठा करनी चाहिए। आगे बढ़िए। रिक्ता तिथि और मंगलवार को छोड़कर, ये ध्यान दें, रिक्ता तिथि में प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। रिक्ता तिथि में प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। और मंगलवार, चोट, चौथ, चतुर्दशी और नौमी, इसे रिक्ता तिथि कहते हैं। तो रिक्ता तिथि और मंगलवार को छोड़ करके, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि रिक्ता तिथि में और मंगलवार में प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़िए। अब कहते हैं चंद्र व पापक ग्रह 3, 6, 11 स्थान में हो। चंद्र एवं पापक ग्रह 3, 6 एवं 11 स्थान में हो। दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे समझिए। आप पहले चक्र बनाइए और इसे आप चक्र के द्वारा समझिए, ये समझने में आसान होगा। ये आपका चक्र हो गया। दोस्तों ये आपका चक्र हो गया। अब कहते हैं चंद्रमा सहित जो पापक ग्रह है वो 3, 6, 11 स्थान में हो। तो ये ध्यान दे, गिने यहाँ से 1, 2, 3, ये 3 है, ये तीसरा स्थान है, ये छठा स्थान है और ये 11वां स्थान है। तो इनका कहना ये है चंद्रमा सहित जो पापक ग्रह है वो या तो तृतीय स्थान में हो, या फिर षष्ठ स्थान में हो, या फिर 11वें स्थान में हो, या फिर 3, 6, 11 इन स्थानों में पापक ग्रह हो। इन स्थानों में पापक ग्रह बैठा हो। और क्या कहते हैं, शुभ ग्रह 8, 12 स्थान में ना हो। ये 8वां हो गया, ये 12वां हो गया। ये 8वां जगह स्थान हो गया, ये 12वां स्थान हो गया। अब ये कहते हैं कि 8वां और 12वां इस स्थान में शुभ ग्रह ना बैठा हो। दोस्तों 8वें एवं 12वें स्थान में पापक ग्रह नहीं, शुभ ग्रह नहीं बैठा हो। ये 8वां हो गया, ये 12वां हो गया। इन स्थानों में शुभ ग्रह नहीं बैठा हो तब प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तब वास्तु पूजन करना चाहिए। आगे बढ़िए। अब ये कहते हैं भाई जितने भी देवता हैं, चाहे सूर्य हो, विष्णु हो, शिव हो, ब्रह्मा जी हो, दुर्गा माता हो, या अन्यान्य और कोई देवता के हो, सबकी प्रतिष्ठा शुभ लगन में ही करना चाहिए। जैसे कि ये समझिए, अगर भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा करनी है, सूर्य की प्रतिष्ठा करनी है, ये अगर यदि सूर्य की प्रतिष्ठा करनी हो
सूर्य की प्रतिष्ठा सिंह लग्न में करनी चाहिए। आगे बढ़िए। ब्रह्मा, ऐसे तो ब्रह्मा की मंदिर बहुत कम ही है। ब्रह्मा की मंदिर बहुत कम है, क्योंकि इस कलिकाल में ब्रह्मा की पूजा बहुत कम होती है। ब्रह्मा की मंदिर, एक मंदिर है पुष्कर में, और कहीं भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब जब ये कहते हैं, अगर यदि ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा करनी हो, अगर यदि ब्रह्मा की प्रतिष्ठा करनी हो तो कुंभ लग्न में करना चाहिए। अगर यदि ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा करनी हो तो कुंभ लग्न में ही करना चाहिए। अब आगे बढ़िए। अब ये कहते हैं, भगवान विष्णु